फ्रेंड्स, आज हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। उन प्रॉब्लम को हम ट्रिक से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कम समय पर हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम लिया है। यह प्रॉब्लम हमारे किसी कंपटीशन में आया हुआ है। जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे वो किसी न किसी कंपटीशन में आया हुआ होगा। ठीक है, जिसे हम उदाहरण के रूप में आपको ट्रिक के मदद से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक, तो हमारी एक प्रॉब्लम ये है कि एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय यदि 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो कार्यालय 10 मिनट विलंब से पहुंचता है। ठीक, और यदि 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो कार्यालय 5 मिनट पूर्व ही पहुंचता है। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? तो हम ये प्रॉब्लम देखकर ये समझ गए, पहले हम 30 की स्पीड से चल रहे थे और 10 की स्पीड और बढ़ा दी, 40 की स्पीड से चलने लगे तो हम अपने दफ्तर 5 मिनट पूर्व पहुंच जाते हैं। ठीक है, मुझसे ये पूछा जा रहा है कि कोई घर है और यहाँ पर कोई कार्यालय होगा। कार्यालय और घर के बीच की हमसे दूरी पूछी गई है। ठीक, तो देखो, कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझने के लिए अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर दो। ठीक, इन्वॉल्व करने से ये होगा कि हमें अपनी वो अपनी प्रॉब्लम नज़र आएगी। ठीक, अभी तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने कोई पहेली रखी हुई है, उस पहेली को सॉल्व करना है, लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम को खुद उसमें इन्वॉल्व कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम जल्दी समझ में आ जाती है और उसको हम सॉल्व करने लगते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ऑफिस सुबह 7 बजे का है। ठीक है, जब हम 30 के स्पीड से चलते हैं तो कार्यालय हम 10 मिनट देर से पहुंचते हैं। मतलब विलंब का मतलब होता है देर से, तो 10 मिनट देर से पहुंचने का मतलब ये है हुआ कि हम 7:10 पर पहुंच रहे हैं। ठीक, अब देखो, जब हम 40 की स्पीड से चलते हैं तब हम दफ्तर 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम 6:55 पर कार्यालय पहुंच जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो 6:55 है और जो हमारा 7:10 है, इन दोनों के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस है। ठीक, 15 मिनट का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को ही हम समयांतर बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में टाइम डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाएं और दोनों ही हमारी जो सॉल्व करने की विधि होगी वो भी ट्रिक से ही होगी। ठीक है, तो पहले हम आपको एक जो हमने ट्रिक बनाई है उस ट्रिक को हम सूत्रवत के रूप में लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को वो याद हो जाए। ठीक है, लेकिन वो एक तरीके से फार्मूला मत समझना, वो ट्रिक ही है। और ट्रिक हमारी ये है कि जब हमसे किसी दो के बीच में डिस्टेंस पूछी जाए तो उस डिस्टेंस मतलब कि वो दूरी इक्वल, वो हमारी दूरी होगी इज इक्वल टू दोनों गतियों का गुणनफल दोनों गतियों का गुणनफल, यानी जो एक हमारी स्पीड ये है, स्पीड को ही हम हिंदी में गति बोलते हैं। ठीक, ये स्पीड है, इस स्पीड को हम S1 नाम दे रहे हैं। ठीक है, और जब हम स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं इसको हमने S2 नाम दे दिया। ठीक, दोनों गतियों का गुणनफल मतलब कि S1 इंटू S2। ठीक, अपॉन दोनों गतियों का अंतर
यानी कि जो दो स्पीड हमारी प्रॉब्लम में दी हुई हैं S1 और S2, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो हमारे स्पीड का डिफरेंस निकल आएगा। तो 40 - 30 हुआ, तो डिफरेंस हुआ इसका मतलब कि S2 - S1। ठीक, दोनों गतियों का गुणनफल अपॉन दोनों गतियों का अंतर इनटू समयांतर। तो हमारा ये जो हमारी ट्रिक थी, ट्रिक को हमने फार्मूले के रूप पे लिख लिया, दोनों गतियों का गुणनफल अपॉन दोनों गतियों का अंतर। ठीक, जो रिजल्ट आए इनटू समयांतर। ठीक, हमारा जो समयांतर था वो 15 मिनट आया हुआ था। 15 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम में यूनिट दी हुई है वो किलोमीटर पर घंटा में दी हुई है, तो हम इसको भी हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 15/60 घंटा। ठीक, ये हमारा घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, दूरी इज इक्वल टू दोनों गतियों का गुणनफल 30 × 40 अपॉन दोनों गतियों का अंतर 40 - 30 इंटू समयांतर, मतलब कि 15/60। अब इसको सरल कर लेंगे। देखो 15 चौको 60। ठीक, तो 30 × 40 10 इंटू 1/4, तो आ गया 30 किलोमीटर। तो हमारी क्वेश्चन में पूछा गया था कि घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हम बता सकते हैं घर से कार्यालय के बीच की दूरी 30 किलोमीटर होगी। ठीक, 30 किलोमीटर होगी। यह पहली ट्रिक हो गई। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक हो गई है। अभी बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो डायरेक्ट कर लोगे। ठीक है, ये हमारी पहली ट्रिक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम आपको दूसरी ट्रिक बता रहे हैं। दूसरी विधि हमारी रेशियो विधि है। ठीक, तो हम इस देखो प्रॉब्लम में हमसे स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी दी हुई है? 30 और 40 की स्पीड दी हुई है। ठीक, रेशियो पर हम लिख रहे हैं इसको। ठीक है, तो स्पीड 30 और 40 है। तो आप रेशियो बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो टाइम जो होगा, हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा, और जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, मतलब एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो स्पीड हमारी 30 और 40 है, तो टाइम हमारा जस्ट इसके उल्टा होगा। तो मतलब कि 40 होगी और इधर ये 30 होगा, मतलब हम इसको पलट देंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे। ठीक है, देखो 40 को हमने 4x और 30 को हमने 3x लिखा है। ठीक, क्योंकि 40 में 4 × 10 होगा। ठीक है, और 30 में 3 × 10 होगा, तो 10 दोनों में कॉमन है, तो हमने सिर्फ 4x इसमें लिखा और 3x लिख दिया। ठीक, तो हमने अब कुछ देर पहले हमने निकाला था कि समयांतर जिससे मैंने बोला था वो हमारा 15 मिनट निकल कर आया था। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 3x = 15, ये भी हमारा टाइम है। ठीक,
और ये भी हमारा टाइम शो हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा टाइम का डिफरेंस है और ये भी हमारा टाइम का डिफरेंस था। हमने निकाल लिया कि x इज़ इक्वल टू 15। ठीक, अब इस x के मान को हम इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक, तो हमारा निकल के आया 4 × 15 मतलब 60 और 3 × 50, 3 × 15 मतलब कि 45 मिनट। ठीक, तो हम इस मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 45 60 और ये हमारा हो गया 1 घंटा। ठीक, ये भी हमारे घंटे में है। अब हमारे पास निकल कर आ गया तो स्पीड हमारे पास है और उनके रेस्पेक्ट पे हमारे टाइम है। तो अब हम किसी भी डाटा को लेकर हम अपने घर से कार्यालय के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और फार्मूला हम लोगों को पता है कि जो दूरी होती है वो चाल इंटू समय होता है। ठीक है, जब चाल इंटू समय होता है तो हमारे पास है चाल हमारी 30 है। ठीक, समय हमने निकाल लिया था 1 घंटा, तो हमारी डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर। ठीक, अब हम दूसरे डाटा से आपको निकाल के दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट आ गया है। चाहे इस डाटा को लेकर आप आंसर निकालें, चाहे दूसरे डाटा का इस्तेमाल करते हुए आंसर निकालें, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, तो ये वाला हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्पीड है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 40 है और टाइम हमारा निकल के आया था 45/60। ठीक, आ गया 30 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा पहली ट्रिक थी उसमें भी 30 किलोमीटर आंसर आया था और जो हमारी दूसरी ट्रिक है उसमें भी हमारी 30 किलोमीटर आंसर आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहली बार आप लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सब समझ में आ जाएगा तो आप फटाफट करने लगोगे। और पहले जो हमारी ट्रिक थी वो एक सूत्र के रूप में थी और दूसरी ट्रिक हमारी रेशियो पर डिपेंड थी। और जो हमारी रेशियो वाली ट्रिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम तुम्हारी ये रेशियो वाली ट्रिक से सॉल्व हो जाती है। और जो हमारी पहली ट्रिक थी वो केवल पर्टिकुलर इसी वाले क्वेश्चन पर ही लागू होती है और रेशियो वाले ट्रिक में हमारी कई प्रॉब्लम में लागू होती है। ठीक है, अब हम आपको दूसरी प्रॉब्लम करके दिखा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है, दो व्यक्ति 40 किलोमीटर पर घंटा एवं 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से P से Q स्थान तक जाते हैं। यदि इनके द्वारा लिए गए समयों का अंतर 1 घंटा हो तो P से Q के बीच कितनी दूरी है। ठीक, इस प्रॉब्लम में हमें समयांतर नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें समय का अंतर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारी पहली ट्रिक ये कहती है कि जो दूरी है इज इक्वल टू दोनों गतियों का गुणनफल। ठीक, मतलब कि S1 × S2, ये हमारी S1 हो गई। ठीक, ये हमारी S2 हो गई, मतलब ये पहली स्पीड और दूसरी स्पीड, मतलब दोनों गतियों का गुणनफल, दोनों गतियों का अंतर इंटू समयांतर। ठीक, यही तो हमारी पहली ट्रिक थी। तो इसके अकॉर्डिंग होगा 40 × 60 अपॉन 20 इंटू 1 घंटा। ठीक, इंटू 1। तो ये आ गया
120 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हुआ P से Q के बीच 120 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, अब हमारी जो दूसरी ट्रिक थी वो ये थी कि दूसरी ट्रिक हमारी ये थी कि पहले हम स्पीड लिखते थे। स्पीड हमारी थी 40 और 60। ठीक, और हम टाइम को लिखने के लिए जस्ट स्पीड, जो स्पीड हमारी दी होती थी उसका जस्ट हम उल्टा कर देते थे, 60 और 40। इसको हमने 6x लिखा, इसको हमने 4x लिखा। ठीक, अब हम क्या करते थे, इसका जो 4x और 6x आया इसका हम डिफरेंस करते थे, और हमारे जो डिफरेंस दिया हुआ है इसमें समयों का अंतर 1 घंटा है, उन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। ठीक, तो हमारा समय का जो अंतर है वो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। तो हमारा हो गया 2x = 1, तो x = हो गया 1/2। जो हमारा x का मान आया है अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे। 6 × 1/2 मतलब कि 3, तो ये हमारा हो गया 3 घंटा हो गया। ठीक, क्योंकि हमारा 1 घंटे में दिया था तो ये भी हमारा 3 घंटे में होगा। 4 × 1/2, तो इसको जब 4 × 1/2 करेंगे तो 2 घंटा आएगा। तो हमारी डिस्टेंस हो गई स्पीड 40 × टाइम हमारा निकल आया 3, तो हो गया 120 किलोमीटर। ठीक, हो गया। तो इतना ध्यान रखेंगे, जिसका हम स्पीड ले रहे हैं उसी के ही रेस्पेक्ट पे हम टाइम लेंगे। ठीक, जो हमने टाइम मानते हैं और टाइम मानने के बाद जो x की वैल्यू पुट करते हैं बस वही टाइम हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो हमारा रिजल्ट आ गया 120 किलोमीटर। थर्ड प्रॉब्लम ये है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो 10 मिनट पूर्व पहुंचता है, और यदि 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो 25 मिनट पूर्व पहुंचता है। व्यक्ति के घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, मतलब कि घर से और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारा जो दफ्तर है वो सुबह 7 बजे का है। ठीक, और जब 7 बजे का है, जब हम 30 की स्पीड से चलते हैं तब हम अपने दफ्तर 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने दफ्तर 6:50 पर पहुंचते हैं। ठीक, जब हम स्पीड 40 की स्पीड से चलते हैं तब हम अपने दफ्तर 25 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। ठीक, तो 25 मिनट पहले पहुंचने का मतलब ये हुआ कि हम 6:35 पर 6:35 पर हम अपने दफ्तर पहुंचते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये टाइम है और ये टाइम है, इन दोनों टाइम के बीच का अंतर कितना हुआ, मतलब कि टाइम डिफरेंस कितना हुआ। इस टाइम के और इस टाइम के बीच में 15 मिनट का फ़र्क है। कितने मिनट का? 15 मिनट का फ़र्क है। ठीक, जिसे हमने समयांतर कहा था। ठीक है, इसे हम समयांतर कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टाइम डिफरेंस बोलते हैं। तो हमारी जो कि पहली ट्रिक थी कि जो दूरी है वो दूरी = दोनों गतियों का गुणनफल, यानी कि 30 × 40 अपॉन दोनों गतियों का अंतर 40 - 30 यानी कि 10 आया, इनटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना आता मेरा? 15 मिनट था, इसको हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, 15 चौको 60, तो हमारी दूरी आ गई
30 किलोमीटर। ठीक, अब हमारी सेकंड ट्रिक है जो कि रेशियो वाली थी, उस रेशियो से हम सॉल्व करेंगे। स्पीड है 30 और 40, तो टाइम हुआ 40-30 का। तो कुछ देर के लिए इसको 4x तब 3x हुआ। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस हमारे 15 के बराबर होगा, तो इसका डिफरेंस आया x = 15। ठीक, ये हमारा 15 क्या था, मिनट में था, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हमारा जो x = 15 आया। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो 4 × 15 मतलब 60 मिनट। अब इसमें रखा 3 × 15 मतलब 45 मिनट। क्वेश्चन में हमारी जो यूनिट है वो किलोमीटर पर घंटा पर है। ठीक, तो हम दूरी भी हम किलोमीटर में बताएंगे, तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 घंटा और ये हुआ 3/4 घंटा। ठीक, अब हम जानते हैं कि दूरी होगी चाल इंटू समय, तो स्पीड हमारी 30 हो गई और घंटा हो गया 1। ठीक, तो हमारा आ गया आंसर 30 किलोमीटर। ठीक, तो हमने इसको फर्स्ट ट्रिक और सेकंड ट्रिक से भी हमने सॉल्व करके दिखा दिया। फर्स्ट ट्रिक बहुत सरल है, देखते ही हम इसको आंसर बता सकते हैं, लेकिन जो सेकंड ट्रिक है वो हमारी रेशियो की है, जिसे हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। लेकिन जो रेशियो वाली ट्रिक होती है ये बहुत सी प्रॉब्लम में अप्लाई होती है, और जो हमारी फर्स्ट ट्रिक होती है जो हमारी फार्मूला बेस है, इसी क्वेश्चन के तरीके से ही लागू होती है। आज हम यहीं पर आप समाप्त करते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास पर हम एक और नई प्रॉब्लम लेकर आएंगे और उस प्रॉब्लम पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।